दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। रात से ही बूंदाबांदी की जानकारी सामने आई है। अपने दर्शकों को बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बहुत बारिश हुई है। कई इलाकों में तो जल भराव की भी खबर है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से आम जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है और साथ ही साथ यातायात में भी यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जहाँ पर झमाझम बारिश के बाद अब हाल बेहाल है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां आती हैं, कई इलाकों में जल भराव है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का एक बड़ा आदेश सामने आया है। मस्जिदों, मदरसों पर तिरंगा फहराएं। 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का आदेश, सभी मुतावलियों को यह आदेश भेजा गया है। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से वक्फ के आदेश पर आपको बता दें, यह आदेश है कि मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा फहराया जाए। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर मस्जिदों, दरगाहों में ध्वजारोहण को लेकर मुस्लिम समाज का एक धड़ा विरोध भी कर रहा है और वक्फ की एडवाइजरी की खिलाफत कर रहा है। ये भोपाल के वो भाईजान हैं जो खुद हाथ में तिरंगा झंडा लिए हैं, पर मस्जिद और मदरसों पर तिरंगा लगाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल एमपी वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मस्जिद मदरसों में ध्वजारोहण का आदेश जारी किया है। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लहराएगा। क्यों नहीं लहराएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वक्फ बोर्ड तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? वक्फ बोर्ड का ये आदेश इन भाईजान को नागवार गुजर रहा है। इनका तर्क है कि मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वहाँ तिरंगा फहराना पॉसिबल नहीं और मस्जिदों पर तो तिरंगा फहराने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ की है। माफिया पर योगी के एक्शन को लेकर सराहना भी की गई है। देखिए, पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया है। समाजवादी पार्टी की विधायक और जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की, योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े, जाहिर तौर पर एक बड़ा इसका मतलब निकाला जा सकता है। सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया, ये कहना पूजा पाल का है। मस्जिदों में ध्वजारोहण के आदेश का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समर्थन किया है। इस्लामी संस्थाओं, मदरसों, दरगाहों पर तिरंगा लहराने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस पर मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराने के आदेश का जहां कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और आदेश को धार्मिक एंगल देकर एक नई बहस छेड़ दी है, तो उधर इस आदेश को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात सही बता रहा है और उसके समर्थन में उतर आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि देश का हर मुसलमान अपने दुकान, मकान पर झंडा लहराए और साथ ही इस्लामी संस्थाओं, मदरसों, दरगाहों और स्कूल कॉलेजों में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाएं। और अभी की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर जगह जगह मूसलाधार बारिश हुई है। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर भी जल भराव हो गया है। तो विधानसभा के बाहर भी पानी भरा हुआ है। लखनऊ के सभी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। लोगों को आने जाने में यहाँ काफी परेशानी हो रही है। लखनऊ नगर निगम की यहाँ पोल खुलती हुई भी दिखाई दे रही है। चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर जल भराव हो गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी और आप देख रहे हैं कैसे पानी पानी है। तस्वीरें आपके सामने, कई जगहों से जल भराव की सूचना हमें मिल रही है। जहां तहां गाड़ियां भी फंस गई हैं। ऐसे में लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इन सब के बीच स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है और लगातार तेज बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, लोग किस तरह से सड़कों पर यहाँ अपनी गाड़ियों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, विधानसभा तक पानी भरा हुआ है और जलमग्न है पूरा लखनऊ इस वक्त। दो तस्वीरों के जरिए मौजूदा हालात को भी समझने की कोशिश कीजिए। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, तड़के सुबह भी हमने देखा किस तरह से इस इलाके में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ये आप देख रहे हैं सड़कों का हाल, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ की वजह से जनजीवन बेहाल है। नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी से ये तमाम इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं।
बाढ़ का कोहराम ऐसा कि लोग जलकैदी बनकर रह गए, क्योंकि बाहर पानी का कब्जा है। जहां नजर दौड़ाओ बस पानी ही पानी है। घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें गायब हैं। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह से जाया जा रहा है। बाढ़ से बिगड़ी ये तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। ड्रोन से ली इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ के चलते गांवों का संपर्क टूट चुका है। बाढ़ के पानी की वजह से लोग परेशान हैं और सिर्फ जलकैदी बनकर रह गए हैं तो कुछ सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रे डॉग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। 3 जजों की बेंच इस केस को सुनेगी। तो अपने दर्शकों को बता दें कि सीजीआई ने नई बेंच का गठन किया है। स्ट्रे डॉग से जुड़ी याचिकाओं पर इसमें सुनवाई की जाएगी। तो बहुत ही अहम सुनवाई ये मानी जा रही है। तो लगातार इस मामले पर आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो डॉग लवर्स हैं उनको इंसाफ का इंतजार है और इन सब के बीच सीजीआई ने नई बेंच जो है उसका गठन किया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की नई बेंच है जो कि इस पर सुनवाई करेगी। तो स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ो, शेल्टर होम में रखो, दिल्ली एनसीआर में लागू करो ये आदेश और उस पर अब सुप्रीम फैसला आना, इस पर हर किसी की निगाहें हैं कि आज क्या होता है अदालत का रुख। अब 3 जजों की ये बेंच जो इस मामले की सुनवाई करेगी। तो लगातार आपको बता रहे जस्टिस संदीप मेहता जो कि इस टीम का हिस्सा है, जस्टिस विक्रम नाथ और इसी के साथ साथ जो तीसरे जज हैं जस्टिस एनवी अंजारिया, ये अब इस पर सुनवाई को सुनेंगे और देखना होगा कि डॉग लवर्स को इंसाफ मिलता है या नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मदरसे में भी जश्न आजादी में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं लोग। मदरसे से आई ये तस्वीर वाकई बहुत खास है। फख्र से सीना चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें महाराजगंज जिले की हैं, जहां मदरसों के बच्चे देशभक्ति का सबक सीख रहे हैं। मदरसे में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अमर शहीदों के नारों से मदरसे गूंज रहे हैं। महाराजगंज के मदरसा जामिउत्तल निजामिया में छात्र छात्राओं ने तिरंगा हाथ में लेकर वतन की आजादी के किस्से सुनाए। इसके बाद छात्रों ने शहर में प्रभात फेरी निकालकर देश की आजादी में योगदान देने वालों को याद दिया है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक हैं जिन्हें मदरसों में तिरंगा फहराने से ऐतराज है।